शुरू करते हैं। जो लोग बुक पढ़ रहे हैं तो बुक में आज 27वां शुरू होने वाला वन विहार। छोटा ही है, 27वां और 28वां में दोनों में 50-50 दोहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि दो अध्याय तो कर लूँ, वन विहार और उसके पीछे वाला भी रंग विहार। बाकी जो हरी इच्छा। ठीक है। तो 27वां श्री वन विहार शुरू करने वाले हैं। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा, राधा राधा वाची तस्य किं शेषम्, राधा करावचित पल्लव वल्लरीके, राधा पदांक विलसन मधुर स्थलीके, राधा यशो मुखर मत्त खगावलीके, राधा विहार विपिने रमतां मनोन्मे। मंगलाचरण। रसिक नृपति हरिवंशजु, परम कृपाल उदार, श्री राधा वल्लभ यस प्रगट कियो रस सार। आज वन विहार में ब्याह हो रहा है। तो ब्याह, शादी का माहौल है। तो बिल्कुल ब्याह का रूपक वर्णन कर रहे हैं। तो दूल्हा दुल्हन तो एक ही है, और साथ में सारी सखियां बारात लेकर के चल रही हैं। तो बारात में गाने बजाने हो रहे हैं, नृत्य हो रहा है, और दूल्हा भाती होने वाला है, और बहुत कुछ होने वाली है। तो सब बारातियों का आज वर्णन है रूपक में। तो आज हम लोग वो सुन रहे हैं। तो वन की विहार की शोभा क्या कही जाए, बहुत विशाल शोभा है। और दोनों ब्याह करने जा रहे हैं तो बिल्कुल मोरा मोरी बांध करके बैठे हुए हैं, खूब मोतियों के हार पहने हुए बैठे हुए हैं। और दोनों बड़े रूप की सीमा है, दोनों सुकुमार। वन विहार छवि कहाँ कहूँ, शोभा बड़ी विशाल, मानो ब्याहन चढ़े हैं श्री राधा वल्लभ लाल। मौरी मोर जराव के और मोतिन को हार, दुल्हन दुल्हा अति बने रूप सिवा सुकुमार। कह रहे हैं कि वन विहार करते समय राधा वल्लभ लाल की जो अपूर्व शोभा वृद्धि हुई है, उस छवि का वर्णन करना बड़ा कठिन है। उसका दर्शन करके ऐसा लगा मानो आज वे वर बने हुए विवाह का कोई अपूर्व सुख लेने जा रहे हैं। दूल्हा दुल्हन जैसे सजे हुए हैं। युगल के शिरोभाग पर मणिजटित मौरी मोर शोभित है, जो दूल्हा दुल्हन को पहनाते हैं ना, मुकुट जैसा। तो वैसे वो दोनों ने पहन के रखा हुआ है। और वक्षस्थल पर मुक्ताहार पहन ली है। आज वर वधू के रूप में रूप सौंदर्य एवं सुकुमारता की चरम अवधि श्री राधा वल्लभ लाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। फूलन के बन से हरे, ये तो इजी है। फूलन के बने से हरे, झलकत प्रकट सुहाग, सुहाग झलक रहा है। वसन सहाने फबे तनु, मन पहरियो अनुराग। सुंदर सुंदर लाल लाल वस्त्र पहने हैं और मन में अनुराग छाया हुआ है। नखशिक लौ भूषण सजे, नखशिक आभूषण पहने हुए हैं। फबे छबीली भांति, छल छबीली लग लग रहे हैं दोनों। झलमलात अंग अंग प्रति, एक एक अंग झलमल झलमल हो रहे हैं। मणि रत्नन की कांति, मणियों की जैसे रतन की कांति अंग प्रत्यंग से प्रकाशित हो रही है। कहाँ कहो बानिक बनक, सुंदर परम उदार, चरण नितर लोटत विवस, निरख रूप सिंगार। आज की बानक और उसका बनाव परम उदार सुंदर युगल पर कुछ ऐसा शोभित है, इतनी सुंदर बनावट है आज की। जो कुछ भी बिहार की भी, कुंज की भी और इनकी खुद की भी, कह रहे हैं जिसका दर्शन करके लगता है कि मूर्तिमान रूप और श्रृंगार रस दोनों ही राधा वल्लभ लाल के चरण पर लौट रहे हैं। जूरी बारात सखिन की, सखियों की बारात जुड़ी। कोटिन जूथ अपार, इतनी भीड़ है पूछो मत। उमड़े छब के सिंधु मन, मदि दुल्हूं सुकुवार। अब ऐसी बाराती, इतने सारे बाराती, और इन दोनों के मन में ऐसा प्रेम का सिंधु, दोनों उसमें डूब गए हैं। ये दोनों दूल्हा दुल्हन। सबके शीस न रही फबी, शीस फुलन की पाती, मनो छत्र सिंगार के, झलक रहे भौभांति। राधा वल्लभ लाल ने सबको देखा, सखियों को, सारी सखियां सज के आई हैं, और सबने अपने अपने मांग में
शीश फूल डाला है, तो सब इतनी सुंदर लग रही हैं कि मानो प्रेम वहां से चलता हुआ, ये दुल्हा दुल्हन से प्रेम चलता हुआ सब सखियों के ऊपर भी है। तो वो प्रेम यही शीश फूल बन करके यहाँ पर बह करके यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सभी सखियों ने शीश फूल डाला है, चल रही हैं सब, तो सबके पैरों में पायल भी है सुंदर सुंदर। आज शादी में आई है ना भाई, तो शादी में तो सस्ती है ना बहुत, सखियां खूब सज धज करके आई हैं, तो पायल बज रहे हैं सबके सुंदर सुंदर। किंकनी धुनि मानो धुंध भी, और कमर में लोगों ने अपनी किंकणी डाली हुई है, तो वो भी बज रहे हैं, उसमें घंटियां हैं छोटी छोटी। और जब चल रही हैं तो कटी किंकणियों की मधुर ध्वनि ऐसी शोभित हो रही है जैसे दुंदुभियां बज रही हो। कहाँ कहो कभी कहीं सकत नहीं, आंध बढ़ियो न थो। ऐसा ब्याह हो रहा है, सबने कटी किंकड़ी पहनी है सखियों ने, चल रही है तो चिन 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 इस प्रकार की आवाज आ रही है। पूरे वृंदावन में केवल पायल की आवाज, चूड़ियों की आवाज, किंकड़ियों की आवाज गूंज रही है। और सबके सब चमक रहे हैं बारातियों के कपड़े में। अंगनी छवि भूषण झलक, फैली रही बन माही। आज बन की शोभा ही अलग है। शशि सूरज दुति जहां लगे, निरखत सब हिल जाई। ऐसे लग रहा है जैसे करोड़ों करोड़ों सूर्य और चंद्रमा यहाँ खिल गए हो। आज तो सूर्य और चंद्रमा भाई, चंद्रमा भी बोले हमको नहीं आना, आज तो धरती पर ही सूर्य चंद्रमा इतने खिले, हम क्यों आए। वो भी शर्मा रहे हैं। छाणत छवि की फुलझरी, मदन हवाई मदन हवाई दार। निशिते मानो दिन भयो, कोटि भान उजियार। कह रहे हैं कि मदन मदन रूपी हवाईदार आतिशबाजी चलाने वाला, इस अवसर पर छवि की फुलझड़ियां उड़ रही हैं, फायरवर्क्स हो रहे हैं। तो फायरवर्क्स के लिए बुलाते हैं ना तुम उड़ाना, तो यहाँ फायरवर्क्स कौन कर रहा है, छवि। इतने सुंदर है ना, रूपों के फायरवर्क्स हो रहे हैं यहाँ पर। और कह रहे हैं कि उनका जो प्रकाश है रूप का, वो मानो ऐसा लग रहा है रात्रि में दिन हो गया हो, इतने फायरवर्क्स हैं रूप के, सारी की सारी इतनी सुंदर सुंदर लग रही हैं, तो रूप के फायरवर्क्स हैं, फुलझड़ियां झड़ रही। कंचन की बरसा मनो, देख रहे हैं तो लग रहा है सब सुने, जैसे जैसे सोने की बरसात हो रही हो, सब चमक रहे हैं राधा रानी के रंग में। सोने की बरसात हो रही है वृंदावन में होत, जहां जहां देखो ऐसा, ऐसी सुंदर ज्योति फैली है, लग रहा है जैसे सोने की भी बरसात हुई है। अब सखियां सोचो, सखियां सारी चल रही हैं गोरी गोरी एकदम, और सबने सुनहरे कपड़े डाले हैं, लाल रंग के कपड़े डाले हैं। आप यदि ऊपर से देखोगे तो कैसे लगेगा, सब चल रहा है ऐसे ऐसे, नदी घूम रही हो, सोने की लाल रंग की नदी मिक्स ऐसे। या ऊपर से चंद्रमा देखे आप, चंद्रमा हो आप नीचे देख रहे हो, अरे बाप रे, हम आज तो हमारी भी रोशनी कुछ नहीं है। तो ऐसी समय पे बारातियों की शोभा छाई हुई है। कुंज, ये तो सखियों का विवरण था। आहा, कुंज कुंज ऐसी बनी, मानो मत मतंग। लागत है जनो पवन के, निरतत लता सुरंग। वृंदावन की कुंजें भी मत मतंग की भांति सुसज्जित है। हवा इतनी अच्छी बह रही है, हवा जानबूझ करके लताओं को और हिलाते हुए चलती है। सारे लता सारे वृक्ष ऐसे ऐसे घूम रहे हैं जैसे हाथी घूम रहे हो, मत मतंग। मत मतंग का अर्थ है मत वाले हाथी। तो हवा भी एकदम जोश में सबको छूते हुए जा रही है। तो सारी बेलियां ऐसे ऐसे घूम रही हैं, और वृक्ष भी ऐसे 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 कर रहे हैं, क्योंकि बारात है ना भाई, सबको नाचना है। फूले द्रुम फूली लती लता, फूले जहाँ तहाँ फूल। बहुत रंग वृंदा विपिन, पहरे मनो दुकूल। पूरे वृंदावन में सखियां सजेंगी धजेंगी तो वृंदावन क्यों पीछे रहेगा। तो सारे जो वृक्ष हैं, जो बेलियां हैं, उनमें सुंदर सुंदर फूल खिल गए। ऐसे लग रहा है पूरे वृंदावन ने भी अपने आप को सजा लिया है आज बारात के लिए। बहुत सारे फूलों का कोई वस्त्र पहन लिया वृंदावन ने, ऐसा वृंदावन दिखाई दे रहा है। उज्जवल परम सुरंगती, नव कपूर की धूरी। बड़ी धूंधी कहत ना बने, रहियो आकाश सब पूरी। उज्जवल नव कपूर की धुंध संपूर्ण आकाश में व्याप्त हो गई। श्रीवन में चारों ओर रूप और सुहाग की वर्षा सी होने लगी है। नृत्य में सब नृत्य कर रहे हैं, तो मयूर मयूरी की पीछे रहेंगे। जहां तहां आन बरसा रूप सुहाग की।
बरसत बन चहुओर, जहां तहां आनंद भरी, निरतत मोरी मोर। ऋतुराज पखावज लिए कर, ऋतुराज बारिश, वो पखावज लेकर के, वैसे तो रोज बजाते रहते हैं ना, लाइटनिंग थंडर बोल्ट होता है, हम सुनते रहते हैं, लेकिन आज वो खुद पखावज लेकर के खड़े हो गए हाथों में। पखावज लिए, बीना शरद प्रवीण, शरद ऋतु ने वीणा ले लिया, और ग्रीष्म ताल रसाल धरे, ग्रीष्म ऋतु ने रसमय ताल वाद्य धारण किए, और वर्षा ऋतु ने छाया का विस्तार करके सेवा का परिचय दिया। सारे ऋतुएं आ गई। कीर कपोती भवर पिक, करत मधुर सुरगान, ये लोग अपने अपने वाद्य बजा रहे हैं, तो कोयल और शूक ये क्यों पीछे रहेंगे भाई, वो भी पक्षी भी अपने हिसाब से गाना गा रहे हैं। तो हवा नाच रही है, वेलियां नाच रही हैं, मोर मोरनियां नाच रहे हैं, ऋतुएं ऋतुएं पखावज बजा रहे हैं, और मोर मोरनी भी नाच रहे हैं, तो कोयल गा रही है। भीजे सब आनंद में, उपजत नव नव तान, सबके सब भीग गए हैं आनंद में, और सबके सब नया नया गीत बारातियों में चल रहा है। उड़ियो गुलाल सुरंग बहू, सब बनयो बन छयो सुहाग, मानो द्रुम द्रुम ते बते ते भयो, प्रगट रंग अनुराग। और बीच में ऐसे गुलाल उड़ रहा है, मतलब फूल ही उड़ा रहे हैं, फूल के अंदर के मकरंद ऐसे लाल लाल रंग के, पीले पीले रंग के ऐसे ऐसे उड़ रहे हैं सब जगह। और कहते हैं मानो पूरे वन में इस समय सुहाग छा गया हो, और द्रुम द्रुम में भयो प्रगट रंग अनुराग, एक एक जो द्रुम है उनमें भी अनुराग के अरुणिम रंग प्रकट हो रहे हैं। खूब कोलाहल है, कोलाहल सब द्विजनी को, ताहा नहीं न थोर, श्रवण नि सुनियत नहीं कुछु, ऐसे है रहियो शोर। कह रहे हैं सखियों के कर कमल में सुंदर शोभित चवर एवं बहुरंगी ध्वज पताकाओं की फहरान, मतलब सब कुछ लोग चवर लेकर के चल रही हैं, और कुछ लोगों के पास पताके हैं सुंदर सुंदर, तो पताकाओं को फहराते हुए चल रही हैं। तो मानो उमड़ते हुए शोभा के समुद्र में तरंगे उठ रही हों, ऐसा प्रतीत हो रहा है। चौर चलत सखियन करनी, दुज पताक बहुरंग, शोभा को सागर बढ़ियो, मानो उठत तरंग, फूली 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 फिरे, देखत जह तह फूल, लात दीपावली, मन में जन मन जमुना कूल। ये सब ध्वज फहरा रहे हैं, पताके फहरा रहे हैं, वृक्ष वन वन पूरा खिल उठा है। यमुना जी क्यों पीछे रहेंगे भाई। तो यमुना जी के अंदर कमल सुंदर सुंदर खिल खिल उठे, और वो सुंदर कमल ऐसे लग रहे हैं जैसे दिवाली की रात्रि हो, और दिवाली में दिए बस जमुना में तैर रहे हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो जमुना भी अपने आप में बहुत सुंदर लग रही है। एक एक कुंज में उजियारा छाया है, कुंज कुंज उजियार मनो, कोटिक भानु प्रकाश, मंद सुगंध समीर भय, सब मन भयो सुवास। एक एक कुंज, जैसे बाराती लोग आते हैं ना, तो उनको बैठने के लिए जगह बनाई जाती है ना, अलग अलग, आप यहाँ आप यहाँ, तो ऐसे ऐसे कुंजों को इतना सुंदर कुंजन, कुंज जो है वो अपने आप में प्रकाशित है, क्यों नहीं प्रकाशित हो सकते भैया। जो जुगनू होते हैं, जुगनू, ढेर सारे जुगनू आकर के प्रकाशित करके चले गए, तो सारे के सारे कुंज प्रकाशित है इस समय। और एक एक कुंज में एक एक अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, जैसे बाराती आते हैं तो सेंट छिड़का जाता है, तो कुछ ना कुछ हम सुगंध का इंतजाम करते हैं ना, ऐसे ही सारे वृंदावन आज एकदम सुगंधित है, एक एक कुंज कुंज सुगंधित है, एक एक कुंज कुंज प्रकाशित है। बंदी जन सब खग मनो, जितने खग है वो आज यहाँ पर बंदी जन है, मतलब वो शुभ गाने वाले, जैसे बाराती जब आते हैं तो फिर गाने वाले आते हैं ना, खूब गाते हैं, और फिर वो बारातियों को खूब गा गा के सुनाते हैं, तो फिर हम लोग भी खुशी से पैसे देते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं। तो आज ये बंदी जन आए हैं जो खूब आशीष देने वाले हैं, खूब प्रशंसा की स्तुति गाने वाले हैं। तो सारे खग वहां पर आ गए, और वो सब
युगल जितने पक्षी हैं वहां के श्रीवन के, सब आ गए और युगल के आगमन में वो गाना गा रहे हैं। बंदी जन सब खग मनो, कहत है बिरद रसाल, गावत रागिनी राग मिल, गुही रागन की माल। सारे पक्षी भी आ गए और राग रागिनियां भी आ गई, सब मूर्तिमान। तो पक्षी भी गा रहे हैं, राग रागिनियां भी गा रही हैं, सुंदर सुंदर राग में इनको रागों की माला गूंथी गई है। इस प्रकार से ये लोग गा रहे हैं। एक गाना एक का खत्म होता है तो दूसरा गाना शुरू, फिर तीसरा गाना शुरू, फिर चौथा गाना शुरू। तो रागिनियों की माला गूंथी गई। चतुरई चित्र करत फिरत, भीनी रंग अनुराग, उज्जलता को संग लिए, बंधी प्यार के ताग। और मूर्तिमती चित्रकला अनुराग रंग से भींगी हुई एवं प्रेम के सूत्र में बंधी हुई उज्ज्वलता को साथ लिए कुंज भवनों को चित्रित करते फिरती है। यानी फोटोग्राफर, शादी में कैसे एक एक चीज का फोटोग्राफी लेना है, तो साक्षात चित्रकला आ गई, फोटोग्राफी साक्षात मूर्तिमान। और जो जो जहां जहां हो रहा है सबको चित्रित कर रही है पेंटिंग से, फट 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 फट, उसकी पूरी टीम। कुंज महल में, कुंज महल रत्नन खचियो, कुंज महल को खूब रत्नों से सजाया गया। कीने चित्र रसाल, उसमें सुंदर सुंदर चित्र बनाए गए हैं, पेंटिंग्स। चहु और रही झलक के, झालर मोतिन माल। और बहुत सारी सखियां ने कुंज को सजाया, खूब मोतियों के झालर से सजाया गया। झूमी रही फूलन लता, बहुविध रंग अनेक। उन कुंज महल में खूब सारे फूल खिले हुए हैं, वो भी झूम रहे हैं। फूले आनंद रंग भरी, निरतत के की केक। और कुंज महल के अंदर भी, ये तो अभी वृंदावन की शोभा थी, कुंज महल में आ गए। कुंज महल के अंदर भी मोर मोरनी नृत्य कर रहे हैं। और वहां पर ललितादि सहचरियां खड़ी हैं। ललितादि निज सहचरी, जुरी तहां सब आन। तो ये दोनों आ गए, दूल्हा दुल्हन बारातियों के साथ यहाँ पर आए हैं कुंज महल में। और कुंज महल में ललितादि सखियां हैं, वहां पर स्वागत कर रही हैं। कोलाहल आनंद को, कहाँ लगी सको बखान। इतना आनंद है, इतना कोलाहल, इतना शोरगुल, कहाँ तक बखान किया जाए सखी। बेदी सेज सुदेश रची, फूलन आसन बानी। नव दुल्हु दुल्हनी नवल, बैठाए तहियानी। अब दोनों आ गए कुंज महल में। ललिता विशाखा आई हैं, दोनों का हाथ पकड़ करके ले गई हैं। सुंदर सा वेदी सजाया गया है जहां पर शादी होने वाली है। उस वेदी पे इन दोनों को बिठाया गया है विवाह के। और फिर दो सखी आ गई वहां से, फिर दोनों का आंचल लिया, इनकी पीताम्बरी इनकी नीलांबरी। आज दोनों ने लाल पहना हुआ है, तो दोनों का लेकर के बांध दिया। सखियन अंचल दुहिन के, ले गठ जोरो कीन। गठजोड़ी किया, मिलवाई ग्रीवन भुजीन भुजन, छवि शोभावरी दीन। और गठजोड़े का रस लिया तथा युगल रसिक नववर वधु की भुजग्रीवा मिला करके छवि पूर्वक विवाह की भावरे दिलवाई, हाथ में हाथ रखवाया। अब बैठ करके इनको वचन लेने को कहा गया, शादी के वचन। शोभा ध्रुवती है समय की, बरनो ऐसे कौन। ये तो केवल झलक दी हमको, कितना समझाएंगे। कुछ बातें तो अपने मन में आना पड़ेगा अपने को। तो कह रहे हैं जो उनकी दशा वही हमारी भी दशा है। ये तो केवल झलक थी, हाथ में हाथ रखवाया है, गठबंधन करवाया है, सखियां आनंद ले रही हैं, एक दूसरे से वचन ले रहे हैं। एक सखी खुद ही पंडिताइन बन गई है, पुरोहित बन गई है, और यहाँ पर विवाह हो रहा है। शोभा ध्रुवते ही समय की, इस समय की शोभा कैसे बताया जाए। बरने ऐसे कौन, रसन कोटि धरे सरस्वती, तो वह रहे मौन। अरे मैं क्या शोभा बताऊं, दूधा जी कहते हैं सरस्वती भी वहां पर बैठी देख रही थी। सरस्वती के भी कोटि कोटि रसना हो जाए ना, तो भी सरस्वती भी नहीं इसका वर्णन कर सकेगी। अब दुल्हन का शोभा, नववधु कैसी दिख रही है, वो तो इम्पोर्टेंट है सबसे। जीने अंचल में चपल, खजरारे कल नैन, निरखत पिय व्याकुल भय, गहियो आई मन मैन। राधा रानी ने ऐसे एक झीना सा वस्त्रांचल डाला हुआ है,
तो चेहरा दिख भी रहा है और नहीं भी दिख रहा है। और उस जीने वस्त्रांचल में अवगुंठन में झलकते हुए नववधु के अंजन रंजित चपल नयनों की छवि का अवलोकन करते ही रसिक प्रियतम व्याकुल हो गए। तो श्याम सुंदर बैठे हैं और राधारानी बैठी हैं वेदी पर, और झीनी सी ऐसे चुनरी ली है। अब श्याम सुंदर का मन कहाँ लगने वाला है? बार बार देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। और देख रहे हैं क्या है, राधारानी नजर नीचे झुका करके बैठी है। तो केवल नजर नीचे झुका करके बैठी, तो केवल ये काजल दिखाई दे रहे हैं। श्याम सुंदर को कुछ और देखना नहीं है, बस वो काजल पे अटके हुए हैं। उनके रसिक मन को मानो प्रेम स्मरण ने अधिकृत कर लिया हो। बस काजल नहीं है, वो काजल नहीं है, बाण है। और श्याम सुंदर के मन को बांध लिया हो। अति सल्लज सुकुवारी रही, नक सिख लो अंग ढापी, छुओ चहत स्वय सकत नहीं, उठत नवल कर कापी। श्याम सुंदर की नजर हट रही नहीं है। अब भले राधा रानी ने नजर नीचे की है, लेकिन कोर से दिखाई तो दे रहा है कि हम कोई देख रहे हैं। और राधारानी शर्मा रही हैं कि सारी सखियां यहाँ, इतनी सारी सखियां हैं, क्यों निहार रहे मुझे ऐसा ही? ये देखते बाकी सखियों को देख लेते। नहीं, देखे जा रहे हैं। उन्होंने और अपने आप को फिर ढक लिया, नक्शिक पर्यंत अपने आप को ढक लिया। श्याम सुंदर को केवल हाथ ही नहीं पकड़ना, और भी नजदीक जाना था उनके। लेकिन राधारानी ने ऐसे ढका और अपने आप को छुपा लिया। उनके कर कमल कांपने लगे, तो श्याम सुंदर फिर होश में आ गए। नहीं नहीं, सखियन के उर फूल भई दूधा भाती हेत, ऐसे बैठी मूरी कुंवरी अंचल छुवन न देत। अब शादी ब्याह हो गया, अब बोले चलो दूधा भाती, वर वधु एक दूसरे को दूध भात खिलाएंगे। सखियों के मन में जब दूधा भाती कराने की उत्कंठा हुई, तो उस समय राधारानी शर्मा गई और अपने आप को ढक रही हैं, क्योंकि वो जानती है श्याम सुंदर का कोई भरोसा नहीं। तो और वो सिमट करके, जैसे नई नवेली दुल्हन होती है, और सिमट करके बैठ गई। और अपने अंचल का वो स्पर्श भी करने नहीं दे रही, क्योंकि दूधाभाती कराना है तो अंचल हटाना पड़ेगा। राधा ने और ढके जा रही है। सखियों ने फिर बहुत प्रयास किया, और प्रयास करके फिर घूंघट थोड़ा सा उठाया सखियों ने। अब राधा ने आंख बंद करके बैठी, देखना भी नहीं चाह रही श्याम सुंदर को। फिर सखियों ने बड़ा प्रयास किया, आंख खुलवाया। अब दोनों एक दूसरे को देखें, और सखियां इनको देख रही हैं। सखियन कीने जतन बहुत, जुरुआए चखचारी, रह गए चितवत चित्र से मोहन वदन निहारी। राधारानी को जिस बात का डर था ना कि मैं देखूंगी नहीं इनको, लेकिन जैसे ही आंख खोले, सामने श्याम सुंदर को देखी, तो फिर अब उनके भी आंख बंद नहीं हो रहे। अब दोनों एक दूसरे को एक टक देखे जा रहे हैं। आह, निरखत छवि को शशि वदन, बाढ़ी फूल अपार, सुंदर मुख दिखरावनी, पहरायो हितहार। श्याम सुंदर ने जब देखा, अब मुख दर्शन होता है ना, तो दुल्हन का जब मुख दर्शन होता है तो उसको भेंट देना होता है, भेंट। तो श्याम सुंदर ने जब मुख देखा, तो अपने ही गले का एक हार लेकर के पहना दिया राधा रानी को। बड़े प्रसन्न हुए, और मुख दिखरावनी के सुंदर नेग के बदले सखियों को प्रेम हार वितरित किए गए। राधानी को पहनाया, और खूब सारा जिन सखियों ने ये करा, ये कमाल घूंघट उठा करके दिखा दिया, उनको भी हार दिए गए। प्रियतम के द्वारा अपने घूंघट पट का स्पर्श होते ही सलज्ज सुकुमारी प्रिया लज्जा से भर करके नीचे गर्दन करके बैठ गई। घूंघट के पत छुअत ही मुरी बैठी सुकुमारी, रसिक लाल पायन परत सकत न धीरज धारी। अब रसिक लाल ने कहा, ब्याह तो हो गया ना, अब क्यों मुंडी नीचे करके बैठी हो? ठीक है, तुम्हें अपना सर नीचे करना है, मैं ही तुम्हारे चरणों में बैठ जाता हूँ, देखो अब। रसिक लाल पायन परत सकत धीरज धीर। अब जब श्याम सुंदर नीचे बैठ गए, सारी सखियां हंसी मजाक कर रही हैं, सब मुस्कुरा रही हैं, और राधा ने ऐसे सर नीचे करके बैठी हैं। श्याम सुंदर और नीचे आकर के बैठ गए। जब नीचे आकर के श्याम सुंदर ऐसे देख रहे हैं प्यार से उनको, तो उनको श्याम सुंदर की दशा समझ में आ गई, राधा रानी को। और फिर धीरे से मुस्कुराई हैं। और जब मुस्कुरा दिया उन्होंने,
आह, श्याम सुंदर तो प्रफुल्लित हो गए, खुश, प्रसन्न, मुस्कुरा दिया। और जो सुख उनको मिला है उसका वर्णन नहीं कहा जा सकता। ध्रुवदास जी कहते हैं, ने कही घूंघट के खुलत, भइयो प्रकाशित चंद, भई किशोर चकोर गति, परे प्रेम के फंद। राधा ने का घूंघट क्या हटा दिया, लगता है जैसे चांद चांद खिल गया। और वो चांद खिला तो हमारे ये नित्य किशोर, इनकी आंखें चकोरवत हो गई, बस उस चांद का बस रसपान कर रहे हैं, प्रेम पाश में बंध गए, निकल ही नहीं पा रहे। और सखियों को तो ये बिहार रचा करके खूब आनंद आया। एक्चुअल में यही होता है ना, शादी जब होती है ना, दूल्हा दुल्हन से ज्यादा बारातियों को आनंद आता है। तो यहाँ सखियों को आज खूब आनंद मिला है, सखियों का सेवा सुख। रतनन के भाजन विविध, धरे सेज ढिंगानी, मधुमेवा फल अमृतमय, धरी धरी राखे बानी। सेवा सुख की एकमात्र अधिकारिणी सहचरियों ने विविध रत्न रत्न जटित स्वर्ण पात्रों में मधुर मधुर मेवा, रसमय फल एवं एवं अमृतमय सामग्री सजा सजाकर युगल की शैया के समीप उपस्थित की, और साथ ही सुगंधित पेय द्रव्य निर्मित करके युगल की सेवा में प्रस्तुत किए। सांधो सोधो पान सुगंध सब, रची रची धरी बनाए, सखियन को सुख कहा कहे, तेहि रस रही समाय। बहुत सारे पान विविध विविध तरीके के ला करके इनके शैया के पास रख दिया गया। उनको जो आनंद आ रहा था इस सेवा में, उसका वर्णन क्या कहा जाए। मंगल रैन सुहाग को, गावत सखी प्रवीण, प्रथम विलास अनंग रस, बाढ़ो रंग नवीन। अब सुहाग की रात है, इसलिए खूब मंगल गान गाया है सखियों ने, जिससे कि इन दोनों में प्रेम का रस और बढ़े, प्रेम का उद्दीपन हो। तो मंगलमयी रात्रि युगल की प्रथम सुहाग रात्रि है, जिसका यशोगान रस प्रवीणा सखियां करने लगी। अनंग रस के इस प्रथम विलास में युगल को कुछ नए ही प्रकार की आनंद की अनुभूति हुई। युगल का अनंग विलास, अब फिर सखियां वहां से धीरे धीरे निकल गई। श्याम सुंदर ने क्या किया, राधानी को अंक में भर लिया। लई लाडली अंक भरी, कहाँ कहो आनंद, मानो छवि की चंद्रिका, लीनी गई छवि चंद। श्याम सुंदर ने राधानी को अपने अंक में भरा। ऐसे आनंद, ऐसा आनंद उनके अंदर हुआ जिसका वर्णन असंभव है, जिसका दर्शन करके ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो चंद्रमा ने अपनी ज्योत्सना को अंक में समेट लिया हो। बढ़ी गयो ऐसो प्रेम रस, विदा लाज की कीन, चितवनी मुस्कनी सहज की, बत्तियन माही प्रवीण। जब वर वधु का इस मिलन में कुछ ऐसे विलक्षण प्रेम का प्रवाह बढ़ा, जिसने फिर लज्जा को विदा कर दिया, और तब परम प्रवीण युगल रसिक सहज चितवन मुस्कन एवं बातों में लीन हो गए। को कविलास कलान में दो प्रिय समतूल, कहाँ कहो ते समय की, बाड़ी जो उर्फूल। युगल प्रियतम श्रृंगार केली की कलाओं में सहज समतुल्य हैं, दोनों में, दोनों एकदम एक जैसे हैं, प्रेम में कोई कमी नहीं है। ध्रुवदास जी कहते हैं, उस समय उनके हृदय में मिलन रस की उत्फुल्लता का जो वेग वृद्धि प्राप्त हुआ, अवर्णीय है। बर बिहार रस रंग में नागर परम उदार, सिंचत पियहि प्यार सो, लालच लाल निहार। लाल जी तो खूब लालची हैं, मन उनका कभी भरता नहीं। तो ये जो रस लालची लाल जी हैं, वे रस लालची लाल जी रसिक लाल के लालच का अनुभव करके उनके हृदय के को निरंतर प्यार के जल से सींचती रहती है। ऐसी हमारी राधा रानी है। नवल किशोरी प्रिया सदैव रंग पूरित रहती हैं, इसी प्रकार रसिक मोहन लाल भी सदैव आनंद के रंग से भरे रहते हैं। बत बतात मुस्कात दो, अति छवि सो लपटात, गौर श्याम तन मिली रहे,
अंग अंग झलकात। खूब मीठी मीठी बातें ये लोग करते हैं। उस मीठी मीठी बातों से इनको आनंद आता है और मुस्कुराते हैं एक दूसरे को देख करके। और अत्यंत सुहावनी छवि में उल्लसित हुए आलिंगन आलिंगन करते हैं। उस समय जब ये आलिंगन करते हैं तो एक गौर तनु एक श्याम तनु, वो आलिंगन उनकी जो कांति है वो एक दूसरे के अंगों में प्रतिबिंबित होती है। तो यहाँ श्याम सुंदर नीले रंग के, उनके अंदर ये स्वर्ण कांति प्रतिबिंबित हो रही है। और ये स्वर्ण कांति की इनके अंदर नीली कांति प्रतिबिंबित हो रही है। ऐसी सुंदर यहाँ पर झांकी। दसनांचल अंजन लग्यो, पलक पीक रस सार, दयो बदल अनुराग के, अधरन को सिंगार। ऐसा प्रेम होता है कि दसनांचल में अधर में काजल लग जाता है। और यहाँ के जो रंग है का, यहाँ के जो पान खाए उसके रंग काजलों पे लग जाते हैं या कभी गालों पर लग जाते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के इनके श्रृंगार अब बदल जाते हैं। रस विहार की तल्लीनता में किसी के दसनांचल में अंजन की लीक लग जाती है, तो किसी के पलक पट पर रससार तांबुल पीक अनुरंजित है। बारन हारन की उरज, बाल फंस जा रहे हैं एक दूसरे के। बारन हारन की उरज, तन मन की अरुझानी। बाल बाल तो फंस रहे, तन मन उलझ गए एक दूसरे के साथ। मानो हास्य सिंगार दो, मिलू आप में आन। मानो कह रहे हैं केश राशि एवं हारावली की उलझन को देखकर ऐसा लगता है मानो आज हास्य एवं श्रृंगार मूर्तिमान हुए आपस में एक में खो रहे हैं। रात्रि बीत गई इस रंग में, निसी बीती सब रंग में, फिर भोर हो गया। उठे भोर सुकुमार। भोर हुआ, मंगला का समय हो गया। रात सारी सखियां रात भर इंतजार कर रही थी कब जाकर के छेड़े अपने सखा सखी को। सारी सखियां भोर होते ही आ गई। सखी सबे अति सोहनी, राजत संग अपार। जब सैया से उठे, उनकी सहज सोलनी सखियों के अपार यूथ एकत्र होकर के वहां आ गए शोभा बढ़ाने के लिए नववर वधू के। सुरंग सुहानी तिलक पर, सुरंग चूनरी पाग, बाहा जोरी फिरत दो, दीने रस अनुराग। युगल का श्रृंगार, अब सवेरा हो गया था, कुछ विचित्र ही हो गया। रात को तो बड़ा श्रृंगार करके भेजा था, अब सब श्रृंगार यहाँ वहां उल्टा पुल्टा है। तो प्रियतम के ललाट पटल पर सुहावना अरुण वर्ण तरल तिलक एवं मस्तक पर लाल चुनरी की पाग शोभित है। अनुराग रस से भीने रसिक युगल गलबैया दिए यमुना तट पर विचरण कर रहे हैं। तो सवेरे आकर के सब सखियों ने इनको फिर से सजा दिया। अभी भी दूल्हा दुल्हन है ना, तो लाल लाल पगड़ी श्याम सुंदर को पहना दी। अब दोनों हाथ पकड़ करके, ये नित्य किशोरी 15-16 साल के हमारे बच्चे दोनों हाथ पकड़ के दोनों चल रहे हैं और सखियां देख रही हैं। विचरण काल में श्रीवन में विकसित अरुण पुष्पों का चयन करके प्रियतम प्राण प्रिया का साज श्रृंगार संवारते चलते हैं। अब दोनों चल रहे हैं ना, अकेले अकेले, सखिया पीछे पीछे बहुत दूर है, लेकिन ये दोनों जाल चल रहे हैं। अब नई नई शादी हुई है भाई, रोज ही नई शादी होती है इनकी। तो श्याम सुंदर जा जाके अच्छे अच्छे लाल लाल फूल तोड़ तोड़ के लाते हैं राधा रानी को। आपको तो पता है, राधा रानी जहां देख ले वहां भाग करके फूल तोड़ लाते हैं। लेकिन इस समय प्रेम का कम मौसम है, तो लाल लाल फूल तोड़ तोड़ के ला ला के राधा रानी को दे देते हैं। अगर राधा रानी के केस थोड़े हिल गए तो तुरंत उनके बाल को संवार देते हैं, जैसे जैसे करते हैं किशोर बच्चे। ऐसे ही प्यार से राधा रानी को संभालते हुए और राधा रानी शर्माते हुए बिल्कुल एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह, भोली भाली छोटी लड़की की तरह चल रही है। दो बच्चे आपस में प्रेम करते हुए आगे चल रहे हैं। और इसी प्रकार से बाल संवारने के बहाने थोड़ा छूछा लेते हैं, तो श्याम सुंदर को अच्छा लगता है। ले ले फूल सुरंग प्रिय, प्रिय ही बनावत जात, अंगनी उरजनी छुअन को, अति आतुर अलकात। देख विपिन जमुना पुलिन, ढरे कुटी की ओर, शोभा आवनी चलनी फिर, जो ध्रुव कहे स्वथोर। ध्रुवदास जी कहते हैं, नव वर वधु ललित लाडली श्री वृंदावन के यमुना तटवर्ती
वासंतिक छटा का अवलोकन करके मुझे ध्रुवदास की पर्णकुटी की ओर अग्रसर हुए। उनके आगमन की छवि छटा एवं मेरी सेवाओं को स्वीकार कर पुनः यमुना पुलिन की ओर पदार्पण करने की छवि छटा का जो कुछ वर्णन करूं वह थोड़ा ही होगा, क्योंकि यह छवि छटा अद्भुत अभूतपूर्व अतः अवर्णनीय है। मतलब ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि घूमते 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 ये सब मेरे पर्णकुटी में आए हैं, ध्रुवदास जी की सेवा लेने को आए हैं, ऐसा वो भाव कह रहे हैं। अब उपसंहार में कहते हैं कि इस ग्रंथ में मैंने विचार एवं अनुभवपूर्ण 54 दोहे दिए हैं। इसमें वर्णित श्री राधा वल्लभ लाल का रसमय यश पल पल प्रति हृदय में धारण करने के योग्य है। कौन ने धारण करेगा, कौन ने ऐसा व्या कराएगा। मेरे द्वारा कही गई वन विहार लीला का जो व्यक्ति प्रीतिपूर्वक श्रवण करेगा उसके हृदय में सहज ही श्री वृंदावन की युगल के लिए संबंधी रसरीति का उद्भव होगा। इस प्रकार हमने वन विहार में व्याह ये लीला देखी। अब हम लोग दूसरी लीला में चलते हैं, 28वें के रंग विहार। एकांतिक आनंद का विहार। एकांत में है दोनों जन, कोई है नहीं इनके साथ, तो उसका जो आनंद है उसका वर्णन है। दोनों बैठे हैं एकांत में, जब बैठते हैं तो बड़े सुंदर लगते हैं। कुंज बड़े एक दूसरे के प्रेम के रंग में, उल्लास के रंग में रंगे हुए हैं। एक सेज है उस पर बैठे हुए हैं, और राजत छवि सो रंग मंगयो सहज सिंगार। बैठे रंग मंगी सेज पर रंग मंगयो रूप अपार। सखी एक दई आरसी ललित लाडली पानी, ते ही छिन पिय को मन परियो द्वै छवि के बिच आनी। ये दोनों बैठे थे कुंज में आनंद में। उस समय एक सखी ने लाडली जी को ला करके एक सुंदर सा दर्पण दे दिया, और जब स्वामिनी ने दर्पण में मुख देखा तो उसमें उनका स्वच्छ प्रतिबिंब झलक उठा। उस समय बिंब और प्रतिबिंब, अब श्याम सुंदर वहां बैठे हैं, राधा रानी अपने आप को देख रही है आईने में। श्याम सुंदर एक तरफ राधा को देखते देखते एक तरफ प्रतिबिंब देखते हैं। मतलब बिंब और प्रतिबिंब, एक तो रूप की शोभा आई, मतलब जो है जीती जागती, वो प्रतिबिंब भी इतना सुंदर, तो क्या दशा होगी। वो संभ्रम में पड़ गए, इतने सुंदर कि किसको देखें, और थोड़ी देर में भूल गई ये बिंब है ये प्रतिबिंब है। ऐसी दशा हो गई। उस प्रतिबिंब छवि की झलक से समस्त कुंज भवन परिव्याप्त हो गया, जिससे ऐसा प्रतीत होने लगा मानो रूप के कोटि कोटि चंद्रमा एक साथ एक ही स्थान पर उदित हो गए। निरख माधुरी सहज की नैनन मानत हार, बड़ी तहां रुचि की नदी धीरज कूल बिदार। श्याम सुंदर देख रहे हैं, अब भूल गए राधा रानी। अब राधा रानी की छवि ऐसी प्रकाशित हुई पूरे वृंदावन में, श्याम सुंदर सब भूल गए। कहते हैं उनकी रुचि रूपी सरिता धैर्य के तटों को विदीर्ण करती हुई उफान करने लगी। पिय प्रवीण रस प्रेम में चितवत भव हनि भाई, जे छिन जैसी होत रुचि जानत त्यों ही लड़ाई। प्रेम रस के विलास एवं आस्वादन में श्याम सुंदर परम प्रवीण है। अतएव वे प्रिया की भ्रुकुटी भंगिमाओं का दर्शन करके प्रत्येक क्षण उनकी रुचि का रुझान को समझते हैं। जैसे जैसे वो भवें लाती है ना, उस भवों से ही उनके भवें, उनकी लैंग्वेजेस, साइन, सिग्नल्स श्याम सुंदर समझ जाते हैं किस तरीके से भवें उठाई हैं। और जैसे जैसे भवें उठाती हैं वैसे वैसा उनका जैसे जैसे रुचि होता है उस हिसाब से लाड़ प्यार की व्यवस्थाएं बनाते रहते हैं श्याम सुंदर। कबहू लाडली होत पी लाल प्रिया वह जात, नहीं जानत यह प्रेम रस निस दिन कित ही विहात। इधर उधर क्षण क्षण में प्रिया की रूप माधुरी नित्य नितन होती चलती है। प्रतिपल उनकी प्रेम गति उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। रसिक युगल किशोर परम रसिक सिरमौर एवं रूप समुद्र हैं तथा रसास्वादी भी हैं। इनके रसास्वादन की रीति बड़ी विचित्र है। कभी लाडली प्रिया
प्रियतम के रूप में तल्लीन हो करके प्रियतम बन जाती हैं। तो ये प्रेम इनका जब एकांतिक रस होता है ना, तो एक दूसरे के प्रेम में ऐसे खो जाते हैं कि कभी तो प्रिया जी प्रियतम बन जाती हैं। मतलब श्याम सुंदर का नकल करने लगती हैं वो, प्रियतम बन करके, कि श्याम सुंदर कैसे लाड लड़ाते हैं। और जब वो प्रियतम बन जाती है तब ये सखी बन जाते हैं। तो ऐसे कभी कभी दोनों को एक जैसे श्रृंगार करना होता है, कभी कभी श्याम सुंदर को उनका श्रृंगार करना होता है। अलग अलग इस प्रकार से यहाँ पर एकांत में रस चलता होता है। कभी रूप तन्मय हुए प्रियतम प्रिया जी बन जाते हैं। प्रेम रस के विलास में परिवर्तित होते रहने वाले रसिक युगल यह भी नहीं जानते कि कब दिन हो रहा है, कब रात हो रहा है। और ये सब उनको सब भूल जाता है। प्रिया प्रियतम के खेल एक दूसरे के चलते रहते हैं। और कभी कभी बहुत जब प्यार आ जाता है तो गले लग जाते हैं। फिर जब आलिंगन करते हैं तो आपको तो पता है वो आलिंगन कल्पों तक चलता है, लेकिन लगता है जैसे अभी तो लगे थे गले। सुरंग चुनरी एक में रंग भीने सुकुवार, कभी कभी एक ही चुन्नी में छुपा लेते एक दूसरे को कि नहीं, दो दो चुन्नी लेकर के क्या करना, एक ही चुन्नी में बैठेंगे। तो एक ही चुन्नी में करके बैठ जाते हैं और लपेट लेते हैं खुद एक दूसरे को। लपटे ऐसी भांति सो नहीं बीच, नहीं समात बिच हार। हार में हार जब एक ही चुन्नी में आ गए हैं और चिपक गए एक दूसरे से, तो वो हार है, वो चुभ रहा है, तो हार को निकालो, बाहर करो। तो इस प्रकार से ऐसे ये लोग चिपकते हैं। इंद्रनील मणि पिया पिय प्रिया, कोमल कुंदन बेल, लसत छबीली भांति सो, सुरत समर रस खेल। आज कह रहे हैं, आज प्रेम विलास के समरांगण में रस के लिए अवसर पर शिलाल जी की अंग कांति इंद्रनील मणि की भांति एवं उनसे आलिंगित प्रिया सुकोमल स्वर्णलता की भांति छबीली छवि से शोभा को प्राप्त हुए हैं। तो एक ही चुन्नी में आलिंगन कर रहे हैं और वो शोभा कैसी लगती है। नीले और स्वर्ण कांति दोनों एक दूसरे में मिल गए हैं, ऐसी शोभा। ऐसे जब मिले तो लाल जी से कभी कभी अतिरेक हो जाता है, भाव अतिरेक होने लगता है, फिर उनसे रहा नहीं जाता, फिर वो गिरने लगते हैं। और जब गिरने लगते हैं तो प्रिया जी संभाल लेती हैं। लाल मगन सुख सेज पर लटकत रही नहीं न संहार। लाल जी अपना देह अनुसंधान भूल गए और सुख शैया पर गिरने लगे। और तभी राधारानी ने क्या किया, उनको संभाल लिया और संभाल करके उनको अधर सुधा पिला दिया। इससे वो जाकर के उनको थोड़ा सा होश आया। अब होश आकर के देख रहे हैं, राधारानी के हाथ में ही ऐसे हैं, राधारानी को देख रहे हैं बड़े प्यार से। देख क्या रहे हैं, नैनों के चषक बना करके रूप माधुरी का सेवन कर रहे हैं। नैन कटोरी रूप की भरी प्रेम सदमोद, अद्भुत रुचि पीवत बड़ी आनंद रंग दुहकोद। दोनों ने अपने नैनों को चषक बना लिया, दोनों एक दूसरे के रूप माधुरी को पी रहे हैं और आनंद ऐसा बढ़ता जा रहा है। अद अंगन की छवि माधुरी निरखत न हूं, निरखत हूं न अघाही, नैन भंवर भूले फिरे रूप कमल बन माही। अंग अंग में जो माधुरी है, क्या कहा जाए। एक दूसरे के मुख कमल को निहार रहे हैं, लेकिन दोनों के मन जैसे भौरा, इनका मन भी भौरा, इनका भी मन भी भौरा, भौरे की तरह एक दूसरे के मुख कमल की माधुरी का पान कर रहे हैं। ऐसी छिन वह कबही कुंवर अंक भर ले ही, कुंवरी अंक भर ले ही, दसन खंड अति हेत हसी, प्रिय मुख मुख बे बीरी दे। प्रियतम के मन में इच्छा जाग जाती है, प्यार से देख रहे हैं, इच्छा जाग जाती है कि राधारानी पान चबाएं और अपने मुख से वो चबाया हुआ पान मुझे दे दें। प्रियतम मनोरथ करते हैं कि क्या अभी कभी ऐसा क्षण आएगा जब कुंवरी किशोरी मुझे अपने अंक में समेट लेंगी और मुस्कुराते हुए अपने श्रीमुख की तांबुल वीटिका ललित दर्शनावली से खंडित करके मेरे मुख में अर्पित करेंगी। यह सोचत रहत चित्त में भूषण बसन बनाई,
पहराऊं अपने करण, रहो रीझ सुख पाई। प्रियतम अपने चित्त में यह भी इच्छा रखते हैं कि क्या कभी मैं प्रिया के योग्य वस्त्राभूषणों की संरचना करके उन्हें अपने हाथों से पहना करके मुखावलोकन करते हुए उनकी रीझ का सुख प्राप्त करूंगा। तो मन में ऐसे बहुत सारे उनके विचार आते हैं कि प्रिया जी के खाए हुए पान खा लूं मैं, कैसे खाऊं, क्या करूं, प्रिया जी ऐसे तो देंगी नहीं, तो मैं इनका श्रृंगार कर दूंगा। श्रृंगार जब करेंगी तो रीझ जाएंगी, तो वो मुझे कुछ देना चाहेंगी भेंट, खुशी में, तो मैं उनसे ये मांग लूंगा कि आपने वो पान चबाया था ना, वो हमको दे दीजिए। तो क्या कभी वो मौका आएगा कि मैं इनका श्रृंगार कर पाऊंगा और फिर उनके उनके जो ये जूठा पान है उनका ले पाऊंगा। प्रिया जी ना निरंतर निहारती रहती है। जितना श्याम सुंदर सोचते हैं ना उनकी आंखें उतनी ही हिलती हैं। प्रिया जी को सब पता है इनके मन में क्या क्या होता रहता है। कभी कभी जानबूझ का अभिलाषा पूर्ण नहीं करती हैं क्योंकि उनको आनंद आ रहा है, और कभी कभी तुरंत ही अभिलाषा पूर्ण कर देती हैं। ऐसी हमारी लाडली जी हैं। यद्यपि पिय देखत रहे, मन की सोच न जाई, कैसे ही एक कैसे हूं एक बार ये देखे नैन अघाई। यद्यपि प्रिया जी निरंतर प्राण प्रियतम की ओर ही निहारती रहती हैं, फिर भी प्रियतम निहार तो रहे हैं लेकिन मन में ऐसे मनोरथ ऐसी अभिलाषाएं चल रही हैं, उनका दिल भरता ही नहीं है। वे चाहते हैं कि एक बार ही सही, कैसे भी श्री लाडली जो मेरी और परितृप्त नेत्रों से निहारे। क्योंकि जब श्याम सुंदर इतना प्यार से देखते हैं ना, कई बार शर्मा जाती है राधा रानी, तो नजर हटा करके यहाँ वहां देखने लगती है। अब श्याम सुंदर को ऐसा है कि नजर क्यों हटा रही है, जैसे मैं देख रहा हूं वैसे देखिए आप, कैसे देखें आपको, आपके नेत्रों की चंचलता से समझ में आ रहा है कि आपके मन में क्या है, कैसे देखें आपको। तो राधा ने शर्मा करके नजर यहाँ वहां कर लेती है। नहीं नहीं, उसमें तो फिर वो रसभंग होता है ना। आप हमें ही देखिए। आह, रूप के भंडार है महामोहन प्रियतम, और प्रियतम के प्रेम के वशीभूत हुई लाडली के प्रति वे अत्यंत आसक्त बने रहते हैं। अति आसक्त स्नेह बस मोहन रूप निधान, तजी स्याप तजी स्यानप राखियो न कछु अपने तन मन प्राण। रूप के निधान हमारे मोहन ये लाडली जी के वशीभूत हैं। उन्होंने प्रिया के प्रति मन प्राण तो समर्पित कर ही रखे हैं। प्रिया जी के सामने उनका कोई चातुर्य चलता नहीं, वो जानते हैं, अपना चातुर्य भी साइड में कर देते हैं। तो अपने चातुर्य को भी उन्होंने त्याग दिया है, अपना कुछ भी उन्होंने शेष रखा नहीं। अति विवश वह जात पिय, ऐसी भांति अनूप, सुन सखी तब वह है कहाँ, जब ही देख ही रूप, अधरनी अंगनी पर सिवो, तिनको यही उपाय, चितवनी अति अनुराग की, लेत है पिय ही जगाय। जब कभी कोमलांगी प्रिया का अंग सौरभ सुकुमार प्रियतम को प्राप्त होता है, तब उनके हृदय में प्रेम रस का विलक्षण रूप से विस्तार हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की संभाल नहीं रहती। इस प्रेम विवश स्थिति का वर्णन करते हुए एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, प्रिया की प्रत्येक अनुपम बात के श्रवण से ही प्रियतम अत्यंत विवश हो जाते हैं, किंतु बातों से ये स्थिति है, तो जब प्रिया जी को वो देखते हैं तो कैसी दशा हो जाती होगी, क्या करेंगे तब। सब प्रकार से विवश एवं बेसुध हुए प्रियतम को जगाने का तो केवल एक ही उपाय है। उन्हें प्रिया के अधर आदि अंगों का रसमय स्पर्श प्राप्त हो जाता है, तो ही वे होश में आते हैं, अन्यथा उनको होश में लाना बड़ा मुश्किल है। छिन छिन माही अचेत वह, पल पल माही सचेत, ना ही जानती है रंग में गए कलप जुग के। तो हे सखी, छन छन में इनमें ऐसा प्यार होता है।
कभी देखते हैं तुम तो बेसुध होने लगते हैं, फिर राधा रानी अंक का स्पर्श कराती हैं, फिर इनको होश आता है, फिर बड़े प्यार से दोनों कई दिनों कई कल्पों तो कैसे चलते हैं, कितने युग और कितने कल्प व्यतीत हो जाते हैं इस एकांतिक विहार में, इन्हें भी नहीं पता होता। एक लाडली लाल में अद्भुत सरस स्नेह, रुचि तरंग पल पल बढ़े, बरसत रस के को में, बरसत रस को में, बड़ी सुख सरिता भारी, मुस्कनी मनु छवि कमल, अंग फूल फुलवारी, हाव भाव अंकुर नए, उपजत रंग अनेक, हित ध्रुव हित सौ बात करे, तन मन भव भय दो एक। लाडली लाल में अद्भुत एवं सरस प्रेम स्थिति सदा सर्वदा एक रस विद्यमान रहती है, जहां प्रतिपल रुचि की तरंगे बढ़ती रहती हैं एवं रस के मेघ बरसते रहते हैं। इन बरसते हुए रस रूपी मेघों से सुख रूपी सरिता उफनने लगती है। फलतः मुस्कान रूपी छवि का कमल एवं अंग प्रत्यंग रूपी पुष्प वाटिका कुसुमित हो जाती है। हाव भाव के नवीन अंकुर जो अनेक आनंद रंगों के उत्पादक हैं, अंकुरित होने लगते हैं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि सरस स्नेह में लाडली लाल दोनों ही तन मन के द्वैत को विस्मृत करके एक हुए मीठी मीठी बातों में लग जाते हैं, भूल जाते हैं एक दूसरे को। लाडली जी की छवि अलक लड़ी सुख लाडली, अद्भुत रूप निधान, मोहि रहे मोहन निरख, भूले सबे सयान। कहते हैं सुख स्वरूपा लाडली प्रिया अपने प्रियतम एवं सखियों की विलक्षण लाड लाड भाजन है। वे तो अनुपम अद्भुत रूप की निधान है, और मोहन जो सबको मोहते हैं उनको ही वो मोह लेती हैं। वो अपने सारे चातुरी चतुराई को भूल जाते हैं जब वो राधा रानी को देखते हैं। उनके रूप के बारे में क्या कहा जाए जो मोहन को ही मोह रही है। तिनके रूप ही कहन को, कितक बुद्धि है मोर, रसगुन सीना सीमा रूप की, बंधे नैन की कोर। किस मुंह से उनके रूप के का वर्णन किया जाए, मेरे पास ऐसी बुद्धि कहाँ है, जबकि रस रूप एवं गुण की परम अवधि श्री लाल जी स्वयं राधा रानी के नैनों के कोर से बंधे हुए हैं। अति सुरंग मोतिन सहित मनी मांग रस दैन, मनोहास अनुराग मिली, राजत रस पतियन। प्रिया जी के यहाँ पर सिंदूर शोभित होता है, और उस प्रिया के शिरोभाग पर सिंदूर रंजित रसदायक सीमंत रेखा मोतियों की लड़ी के साथ, तो यहाँ सिंदूर है और मोतियों की एक लड़ी श्रृंगार में डाला है, तो वो सिंदूर दिखाई दे रहा है और वो मोतियों की लड़ी, मानो कह रहे हैं कि हास्य और अनुराग, ये दांत जैसा है ना मोती की लड़ी, और लाल रंग अनुराग, कह रहे मानो हास्य और अनुराग दोनों एक साथ रसपति श्रृंगार रस के भवन में विराजमान है, ऐसे दिखाई दे रहा है। उज्ज्वल श्याम सुरंग दृग, सने सने सनेह सलोन, बार बार परसत रहे, अंचल श्रवण निकोन। कहते नवल किशोरी के दैदीप्यमान गौर ललाट पटल पर बहुत सुंदर से लाल रंग की बिंदी है। वो ऐसी शोभित है मानो अनुराग एवं सौभाग्य की युगल मणि, मतलब ये गोरा गोरा है ना, तो ये सौभाग्य, और उसमें एक लाल बिंदी, तो दो कलर है ना, गोरा रंग और लाल बिंदी, तो कह रहे हैं अनुराग और सौभाग्य ये दोनों एक साथ आकर के यहाँ पर एकदम कॉन्सेंट्रेटेड हो गए हैं, ऐसा लग रहा है, एकदम एकत्र भाव से प्रकट हो रही हैं। और नैन उसके ऊपर, नैन में तो तीन रंग है, लाल रंग है, सफेद रंग है, काले रंग है। लाल रंग तो प्रेम है, काला रंग तो श्याम सुंदरी। आ कह रहे हैं नवल किशोरी के श्वेत श्याम अरुणिम नयन,
जो सलोने और सहज प्रेमासिक्त हैं, अपनी चंचलता से श्रवणों के समीप जाकर कोनों से बारंबार उनका स्पर्श करते हैं, इतने लंबे नयन हैं। कही न सकत नासा बनिक उन्नत सुमिलि अनूप, चितवत मोती की छबहि भूलियो रूप रूप ही रूप। और नासिका इतनी सुंदर, और उस पे उन्होंने नासा बेसर डाली हुई है, उसमें एक सुंदर सी मोती है, इतनी चमक रही है, बहुत सुंदर लग रहा है। और उसका अवलोकन करके मूर्तिमान रूप तत्व को अपना स्वरूप विस्मृत हो जाता है। और राधा रानी के होठ, अधर, कहते हैं इतने लाल, सुकुमारी छवि सीमा किशोरी के मधुमेह सुरंग अधर सुकोमल एवं तांबुल रंग से रंजित है। उनकी सुभग दंत पंक्ति की ज्योति पर असंख्य ज्योतिर्मयी दामिनी नौछावर है। मुस्कुरा दे तो लगता है बिजलियां कड़क उठेंगी, ऐसी सफेद दांत हैं। और चिबुक की उपमा क्या दी जाए? उपमा सिंदूर सुंदर चिबुक की, सकत न उर्मेयान, शोभा निधि अद्भुत मनो, हरि मन हीरा खान। उनके चिबुक की उपमा, कह रहे हृदय में आ ही नहीं रही, दूं किससे? उनका शोभा निधि चिबुक अद्भुत है। वह ऐसा प्रतीत होता है मानो श्री लाल जी के मन के लिए हीरो की मणि की खान है। लाल जी का मन यहाँ चला जाएगा तो अंदर हीरो की खान, ऐसा राधानी का चिबुक है। और जब मुस्कुराती हैं तो जैसे जब फूल झड़ते हो। मुसिकन आनंद फूल मनो, चितवन सुख की सीव, द्वैलर मोतिन पोत छवि, झलक रहू मधु मृदु ग्रीव। तो चिबुक तक तो ध्यान दिए गए, और कहते हैं मुस्कुराती हैं तो लगता है फूल गिर रहे हैं, क्या छवि की सीमा है। और गले में उन्होंने दो लड़ों की मोतियों की माला पहनी हुई है, बहुत सुंदर लग रही है। भूलत नहीं मन के करन, धरे रहते हैं पी, उर्जन की छवि कहाँ कहो, तैसी झलक नहीं भूलत नहीं मन की करन, धरे रहते हैं पिया। प्रिया के युगल बक्षोज छवि अवर्णनीय है। ऐसे ही अवर्णीय उनकी हृदय देश की विस्तृत छवि छटा है, जो प्रियतम को कभी विस्मृत होने नहीं देती, जिन पर वे अपने मन के करार बिंद रखे ही रहते हैं। और सुंदर श्रीअंग पर साड़ी पहनी है, सुनहरे बहुत सुंदर रंग की, लाल रंग की साड़ी पहनी है, अरुणम रंग की। और उस साड़ी में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, खूब अच्छे से फुले लगाया हुआ है। तन सौ सारी मिली रहे, सौधे सनी सुरंग, मानो शोभा छाई रही, झलमलात अंग अंग। इतने सुंदर लग रही है, पूरा अंग झलमला रहा है। और साथ में बड़ी सुंदर उन्होंने रसभीनी कंचू की भी पहनी है, जिसकी गाढ़ी और सुनावनी सुहावनी कसावट में ललित इरोजों की उन्नत छवि उलसित है। रस भीनी झीनी बनी अंगिया गोरे गात, अति सुदेश गाढ़ी कसनी, लसन ललित उरजात। प्रीतम को चित मन मीन मनो, परियो ना हृदय माही, अति स्वादी सुख स्वाद रस, कैसे ही निकसत नाही। नख सिखलो दो उरजी रहे, न कहूँ सुरजत नाही, जो जो रुचि बाढ़े अधिक, त्यों तो अति उर जाही। प्रिया जी के साड़ी बड़ी सुंदर, ब्लाउज बड़े सुंदर, सब में बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और नाभि हृदय सरोवर में प्रियतम का मीन रूपी मन फंसा हुआ है, और वहां से निकलना ही नहीं चाहता। इस प्रकार से राधा रानी का जो नक्सिक जो सौंदर्य है, उसमें श्याम सुंदर फंसे हुए हैं, उसमें उलझे ही रहते हैं, सुलझ भी नहीं पाते हैं। उनकी रस रुचि जैसे जैसे अधिक बढ़ती है, वैसे वैसे ही अत्यधिक रूप से उलझे ही जाते हैं। प्रियतम के नेत्र चरणों में जब आते हैं, आप लोग को तो पता है, वो नैनों से चरणों को छूते रहते हैं। और चरणों में राधा रानी ने पायल डाले हैं, जेहरी डाली है, और जब चलती हैं छन 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 जो जो आवाज आती है, उसको सुनकर के तो ये और भी मोहित हो जाते हैं। जो जो जेहरी
जे हरि रीझे नुपुरनी निमिष न छाड़त पाई, पायल सुख की रास तही ते हरि रहे लुभाई। और जब चलती है राधा रानी और चरणों पर जब ध्यान जाता है तो इनसे और नहीं रहा जाता, बोलते आज तो चरणों को मैं अलग तक लगाऊंगा। जा करके जावक ले आते हैं, राधा रानी को बिठा देते हैं, क्योंकि अलग तक लगाने के बहाने चरणों को छुएंगे। कभी कभी बहुत प्यार आता है, चूमने लग जाते हैं, कभी कभी प्यार आता है अपने हृदय पे लगा लेते हैं, कभी कभी वो ऐसे लगाते हैं और ऐसे भाव विभोर हो जाते हैं। क्योंकि राधा ने अगर सामने नहीं रहेंगे ना, तभी भी ध्यान जब करते हैं ना तो उन्हीं चरणों का ध्यान करते हैं। तो प्रिया जी के चरणों में जावक रंजित करने के लिए प्रियतम जावक जावक पात्र लेकर के उत्कंठित हैं। श्री चरणों में चित्र रचना करते हुए उनका चित्त चित्रवत एक जैसे एक टक कभी कभी देखते हैं, और उनके चरणों का अवलोकन करते हुए ठिठके से रहते हैं। बार बार चरणों को देखते हैं, अपने नेत्रों से कोमल स्पर्श करवाते हैं। इस प्रकार जो जो उनके मन में लाड़ आता है ना प्रिया जी को लड़ के ऊपर लुटाने के लिए, तो इस प्रकार से लाड़ लड़ाते हैं। बारंबार प्रिया जी को चुंबन करते हैं, बारंबार आलिंगन करते हैं। चाही रहे चावत चखनी, बाढ़्यो प्रेम को प्यार, रुचि प्रवाह में परियो मन चुंबत बारंबार। रस भरी चितवन नेह की, रंग भीनी मुस्कान, जीवन को सुख सहज फल, यह लेत पियमान। प्रियतम की यह मान्यता है कि नवल किशोरी प्रिया की रस भरी प्रेम पूर्ण चितवन तथा प्रेम रंग रंजित मुस्कान ही मेरे जीवन का सुखमय फल है, और हमारे जीवन का सुखमय फल यही है। प्रियतम जब इस प्रकार से जब हम ये पढ़ते हैं तो लगता है ना दोनों जन खेल रहे हैं हमारे आंखों के सामने। अब नहीं लगता ना पत्थर की मूर्ति है, एकदम खेलते हुए ऐसे ऐसे मीठी मीठी हरकतें कर रहे हैं बच्चे दोनों, कितना प्यार आता है। सूक्ष्म विरह वर्णन। समय तो हो गया लेकिन ज्यादा लंबा नहीं है, अब ऑलमोस्ट हो जाएगा, 5 मिनट और देना मुझे। नै कुकुवर मुर सखी सो, बात कही लगी कान, पिय की गति और भई कोटि कबीर समान। पुनि पुनि प्यारी प्यार सो, रव की लिए उरलाई, देखत मोहि दुख भयो, नैनन जल भरी आई। यदि कदाचित नवल किशोरी मुड़कर अपने प्रिय सखी के कान में लगकर कुछ बातें करने लग जाती हैं, तो कोटि कोटि विरह व्याप्ति जैसी अनुभूति के साथ प्रियतम की गति कुछ से कुछ हो जाती है। कि अगर थोड़ी देर के लिए अगर राधा रानी ने ध्यान हटा दिया उनसे और सखी से बात कर रही है, उतने देर में तो श्याम सुंदर बुरा मान जाते हैं, उनको विरह हो जाता है। और तभी जब ध्यान इनके ऊपर आता है कि विरह हो गया, तो तुरंत राधा रानी आकर के तुरंत लपक करके उनको हृदय से आलिंगन लगा ले कर लेती हैं। प्रियतम के प्रेम के विरह व्यथित मुख का अवलोकन करके करुणामयी किशोरी का हृदय दुख से भर जाता है कि अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था, मैं तो ऐसी थोड़ी देर के लिए बात करी थी सखी से, तुम इतना बुरा मान गए। इस प्रकार से राधा ने खूब प्यार से उनको लाड लड़ाती हैं। श्री प्रिया का प्रेम चित्र। गही कपोल सुंदर करन, नैनन नैन मिलाई, अधरन रस प्यावती पियही, लाज नेम बिसिराई। जब श्याम सुंदर बुरा मान गए थे या उनको विरह हो गया था, दुखी हो गए थे, तो राधा रानी ने अब शर्म छोड़ दी और आकर के तुरंत उनको अपने गले लगाया है, और प्यार से गाल को सहलाया है, फिर नेत्रों से नेत्र मिलाया है, फिर अधर सुधार रस दिया है, और सब भूल गए नियमों को भूल करके आलिंगन किया है और खूब उनको प्रेम दिया है। और फिर श्याम सुंदर को फिर जाकर के होश आया है, दुख जब दूर हुआ, मूर्छा दूर हो गई, और मूर्छा इनकी दूर क्या हो गई, अब और प्यास लग गई कि सामने राधा ने इतना प्यार कर रही है, और चाहिए। छूटी मूर्छा चेत भयो, चितवत मुख की ओर, रटत पपीहा त्रिषित मनो, व्याकुल त्रिषित चकोर। पपीहे की तरह रटने लगे, और प्यार और प्रेम और प्रेम, और चकोर की तरह देखने लगे राधा रानी के चंद्रमा जैसे मुख को। चरण कमल को निज महल, तहां बसत मन प्राण, इतनो ना तो मान के, देहु अधर रस पान।
राधारानी के चरणों में गिर जाते हैं, निवेदन करने लगते हैं, हे प्रिय, आपके श्री चरण कमल मेरे मन एवं प्राणों के निवास स्थान है। यही तो मेरा निज महल है। ऐसा नाता मान करके आप हमेशा मुझे प्रेम करिए, नहीं तो आप जानती है मेरी क्या स्थिति हो जाती है। आपके विरह में तो मैं देह भी त्याग दूंगा। आप मेरे देह की रक्षा कीजिए और मुझे जी मेरा जीवन मुझे जिंदा करने के लिए एक अधर रस ही तो है, वही तो दवाई है, तो आप उसका दान कीजिए। ध्रुवदास जी कहते हैं, इस प्रकार की प्रियतम के प्रेम दैन्य के समक्ष राधा रानी बेचारी क्या करेंगी, हार मान जाती हैं। करुणामयी राधा, करुणामयी प्रिया जी पराजित हो जाती हैं और फिर अपने अधरामृत का रसदान करने लगती हैं। किंतु प्रेम प्यासे प्रियतम रसपान करते हुए भी तृप्त नहीं होते। लालची लाल की रस रुचि का अवलोकन करके श्री लाडली उन पर बारंबार रीछ करके मुस्कुराने लगती है। हारी प्यारी देत रस पिय पीवत न अघात, देख लाडली लाल रुचि रिझि रिझि मुस्कात। करुणानिधि मृदु चित्त अति उर्जनि सो रही लाए, लज्जित वै रहे विवश तहा मदन केलि सिर नाई। पिय सो कहे जो बात अलबेली अति फूल सो, हसी मृदु उर लपटाती पिय के जीवन यह सुख। राधा रानी देखती हैं इनके अनुनय विनय, इनके प्यार को और अपने हृदय से लगा करके रखती हैं, और इस प्रेममयी छवि का अवलोकन करके कोटि कोटि मदन लज्जित ही नहीं अपितु नतमस्तक हो जाते हैं। जब अलबेली प्रिया अतिशय उत्फुल्लता पूर्वक प्रियतम से मधुर मधुर वार्ता करती हुई एवं मधुर मधुर मुस्कान भरती हुई उनके हृदय से लिपट जाती है, तब प्रियतम इस स्थिति को अपने जीवन का परम सुख अनुभव करके प्रेम मगन हो जाते हैं। युगल का प्रेम, प्रेम राशि दो रसिक वर, दोनों प्रेम की राशि है ये रसिक वर। एक वयस रस एक, एक ही वह है, एक ही रस है। निमिष न छूटत अंग अंग, यह दो उनकी टेक, एक क्षण के लिए भी एक दूसरे से अलग होते नहीं है। यही इनके प्यार का जो है टेक है। अद्भुत गति सखी प्रीति को, कैसे कहत बने ना, थोरहु अंतर निमिष को, सही न सकत पिय नैन। ऐसा प्रेम है, ऐसा प्रेम है कि एक क्षण का भी विरह इनको अच्छा नहीं लगता और वो अंतराय प्रियतम को सहन नहीं होता। अद्भुत रची सखी प्रेम की, रुचि सखी प्रेम की, सहज परस्पर होई, जैसे ही एक ही रंग सो, भरी ऐसी सी दो दोई। ऐसा प्रेम है, ऐसा प्रेम है, एक ही रंग है, दिख तो दो रहे हैं लेकिन दो शीशी में एक ही रंग भरा गया हो, ऐसा ही इनका प्रेम है। श्याम रंग श्यामा चढ़ी, श्यामा के रंग श्याम, एक प्राण तन मन सहज, कहिए को द्वई नाम। दो नाम है केवल बस, लेकिन है एक ही। सखियन के नैना रंगे, नवल विहार सुरंग, मोती नेह आनंद मंद, दंपति के लिए अनंग। इस प्रकार नित्य विहार की सखियों के रसिक नेत्र युगल के नित्य नवन विहार के सुरंगित रंग से सदैव रंगे रहते हैं। ये सखियां दंपति श्री लाडली लालजू की अनंग केली के प्रेमानंद रस में सदा उन्मत्त बनी रहती हैं। अब उपसंहार कर देते हैं। रस समुद्र दो लाडले, नव नव भाव तरंग, तामे मज्जन करत रहूं, ध्रुव दिन मन ही अभंग। श्री वृंदावन चंद्र युगल किशोर सदैव सूरत क्रीड़ा में आनंद मगन रहते हैं। उनके नयन सदैव सदैव प्रेम रूपी मदन के मद से एवं हृदय आनंद से आपूरित रहते हैं। वृंदावन विलासी युगल लाडले नए नए भाव की तरंगों से पूर्ण युगल रस समुद्र है। हे ध्रुवदास, तुम अहरनिश अभंग रूप से इस समुद्र में उन्मज्जन निमज्जन करते रहो। अद्भुत रंग विहार जस जो सुनी है चितलाही, रसिक रंगीले विवि कुंवर तेहि
उर झल के आई कहते हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, जो कोई इस रस विहार को सुनेगा, रंग विहार को सुनेगा, इस रंग विहार के निर्मल यश का श्रवण करेगा, निश्चित ही उसके हृदय में रसिक रंगीले युगल कुंवर वर प्रकाशित होंगे। मैंने कहा ना, सुनते 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 ये खिलने लगते हृदय के अंदर। इसमें 56 दोहे कहे गए, और इस ग्रंथ में 56 दोहे का गान हुआ है। रसिक उपासकों को चाहिए कि जिन किन्हीं रसिकों का हृदय इस रस में से अनुरंजित है, वे उन्हीं के संग इसका लाभ करें। तो अब यहाँ पर हमने दो समाप्त किया। कल हम लोग, हाँ, कल हम लोग रस विहार और उसके बाद वाला भी कल दो एक साथ करेंगे। तो इस प्रकार से हमने आज 28वें तक का उपसंहार किया।